हाय स्टूडेंट्स, आप लोग जो आज मैथ्स का एग्जाम दे के आए तो उसका जो सेट 1 है 6531 उसका एमसीक्यू का डिस्कस कर देते हैं और सारे सेक्शन का भी हमने करके अभी अपलोड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा किए होंगे। तो द डोमेन ऑफ एफ एक्स कॉस इनवर्स 2x माइनस 5, तो इसका डोमेन निकालना था। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं देख लो। तो कॉस इनवर्स है 2x माइनस 5, तो कॉस इनवर्स जो एफ एक्स है, कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे पुट करता हूं तो x का वैल्यू आपका -1 और 1 के बीच में होगा। तो इसको जब कर दोगे 2x माइनस 5 जो होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दिस इज 2x माइनस 5। तो अगर ऐसे करके तो हम x का वैल्यू देखते हैं, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये 2 था डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 एंड 3 के बीच में होगा। ठीक है, 2 एंड 3 के बीच। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ये एक दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें इसका जो आंसर होगा, ये आप देख लेना, इसका आंसर -1 होगा। तो ये अगर मैं पुट करता हूँ, ए जो इनवर्स है वो अगर सभी में प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर से हमारा क्या होगा कि ये आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा 3, राइट, ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये आपका हो गया दैट इज 3a इनवर्स। सो अभी क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें हम पुट कर देंगे 3a इनवर्स जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a माइनस 4i हो जाएगा। अब अगर मैं इसको a इनवर्स कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा a बाई 3 माइनस 4i बाई 3, क्योंकि ऐसे हमने किया क्योंकि ये a इनवर्स का वैल्यू दे दिया। तो इसको अभी इक्वेट कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4/3, -4/3। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आ गया 1/3 और y का वैल्यू आ गया -4/3। तो क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई निकालना है, तो ये दोनों का वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -1/3, राइट। So this will be 1 minus 4. So that is -3/3. So this is -1. So correct option is your A option, right? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप अगर इसमें देखोगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। तो ए बी आर स्कियोसिमेट्रिक। स्कियोसिमेट्रिक का मतलब होता है जो ट्रांसपोज होता है वो उसका नेगेटिव हो जाता है, जो ट्रांसपोज होता है वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ सपोज, तो ट्रांसपोज लेने से मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है, तो ए का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का बी हो जाएगा, तो दिस इज बी ए ट्रांसपोज प्लस ये कितना हो जाएगा, ए डैश बी जो मल्टीप्लाई में आपको पता है ये रिवर्स हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज का ए होता है और बी का बी ट्रांसपोज होता है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज के बदले -a पुट कर दूंगा प्लस बी ट्रांसपोज में -b पुट कर दूंगा, तो ये मेरा -ba प्लस ये -ba आ गया। ठीक है, तो अगर -ba हो गया तो ये ए बी, इसको -b के बदले हम b ट्रांसपोज पुट कर सकते हैं ना, तो ये करके हम इसको दिखा सकते हैं कि ये हो जाएगा b ट्रांसपोज, जैसे -b है तो b ट्रांसपोज a प्लस इसको सिमिलरली मैनर में हम कर सकते हैं -a करके a ट्रांसपोज b। तो मतलब ये जो सेम चीज है ये हमें मिल गया माइनस होने के बाद, इसका ट्रांसपोज होने के बाद। तो हम लिख सकते हैं ये अगर एक मैट्रिक्स है तो ये जैसे हमने पुट करना है, तो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, जो टोटल ट्रांसपोज हो गया था अभी मैंने जो निकाला था, तो ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ये कौन सा होगा, दिस विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है कि ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर में अभी क्या दिया रहा है कि इसका अगर ऑर्डर आप देखोगे, ये है आपका 3/1 है, ठीक है, और ये हो गया 3/3। तो हमने पढ़ा है अगर m/n किसी का ऑर्डर है, अगर ये मल्टीप्लाई होगा np में, तो हमें मिलता है ऑर्डर m/p। तो इधर अगर हम देखते हैं तो ये 3 है, तो
3/1 है, तो हमें क्या चाहिए, ये 3/3 चाहिए, तो ये 1/3 होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें बोल रहा है कि व्हेन वी आर गेटिंग if a square matrix A is such that A square is equal to A, I minus AQ is equal to XA plus I, then the value of this। तो ये अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा जैसे आई क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, राइट। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, सो ये हो जाता है। तो ये अगर आप पुट करते हो 3a² बी माइनस दैट इज 3ab स्क्वायर, राइट, दिस इज माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आप अगर पुट कर देते हो तो इसमें आई क्यू का वैल्यू, ये भी सारे आई करके इसका वैल्यू निकाल देना। सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू एज योर -1, एज योर -1, राइट। ये वैल्यू आपका मिल जाएगा x का -1 करके। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है कि b एडजॉइंट b, ये जो है आपका, इसमें आप देखना ये एक प्रॉपर्टी भी है हमारा, जैसे ये होता है तो ये एडजॉइंट जो है ये डिटर्मिनेंट बी आई के बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं, इसमें 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब ये 1/3 आई हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू होगा वो मैं लिख सकता हूँ 1/3 करके, जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो 1/3 हो जाएगा। बट उसने मुझे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होता है वो 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स का भी होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स कर लेंगे तो 1/1/3, तो ये आपका आंसर होगा सी, दैट इज 3 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि वैल्यू ऑफ k निकालना है अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 जब होता है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ लिमिट, ये जैसे x टेंड्स टू a करके कुछ भी ले लो आप, नॉट 0, तो ये x² जो इसे हो जाएगा sin 1/x, ये जब हो जाएगा तो इसका वैल्यू जब मैं निकालूंगा, ये a² sin a करके इसको हम 0 a माइनस a प्लस ऐसे करके ये फाइनली आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। जब टेंड्स टू 0 होता है, टेंड्स टू 0 मतलब 0 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जब 0 आ जाएगा, अगर x का वैल्यू, ये चीज हमारा 0 हो गया, इसको मैं पुट करता हूं, तो ये x जब 0 होता है, ये हमें पता है जो fx इज इक्वल टू f0 हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर पुट करता हूं तो k x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये मुझे 0 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, k का वैल्यू ये -1 0, सो ये 0 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इसमें देखो जैसे y दिया है साइन इनवर्स x, तो मैंने x के बदले लिख सकता हूँ साइन y करके, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि उसने बोला dy/dx निकालो, तो dy/dx निकालो, ठीक है। तो dy/dx इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर हम कर लेते हैं तो dx इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन y का क्या होता है, cos y होता है, और ये dy हो जाता है, ठीक है। सो अगर मुझे चाहिए तो dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/cos y, cos y का वैल्यू क्या होता है, sec y होता है, ठीक है। तो ये हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू y करके आप इसको कर सकते हो, तो dx/dy करके इसको कर सकते हो, ठीक है। dx/dy इज इक्वल टू ये cos y हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। सो हमें पता है वॉल्यूम हमारा क्या होता है 4/3 पाई r3। तो अगर डायमीटर को मैं d लेता हूं तो r का वैल्यू मेरा क्या होगा d/2, तो इधर मैं पुट कर दूंगा 4/3 पाई dq, तो दैट इज dq अपॉन ये हो जाएगा 8।
तो ये 4 ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज पाई डी क्यू अपॉन 6, ठीक है। तो अगर मैं डी वी विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर निकाल रहा हूँ, कैपिटल डी ले लेता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 कॉमन चला गया बाहर, डी क्यू को करोगे तो 3d² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये 3 हो जाएगा, तो इधर ये 2 हो गया। सो पाई बाई 2 इंटू d²। अब रेडियस दिया है 5, तो डायमीटर कितना होगा, दैट इज 10 हो जाएगा। तो d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सो 2 से ये कट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 पाई। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है, देखो ये एक दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स करना पड़ेगा, हमें टी लेके करना पड़ेगा। तो इसमें ये 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर माइनस x जैसे दे दिया, तो इसको मैं 1/2 टू द पावर x कर सकता हूँ। तो 2 टू द पावर 2x प्लस 1/2 टू द पावर x, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर 2x प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अगर मैं अभी 2 टू द पावर x को मैं t मानता हूँ, तो मेरा dt बाई dx जो होगा वो कितना हो जाएगा, a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपको dx के बदले क्या पुट कर सकते हो ना, dt अपॉन 2 टू द पावर x लॉग 2। तो ये जब हम पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर x एंड लॉग 2, ठीक है, dx के बदले। तो ये 2 टू द पावर x, dx के बदले हम पुट कर देंगे dt बाई 2 टू द पावर x log 2, और इधर कौन सा था, दैट इज t² प्लस 1। सो दिस विल बी योर t² प्लस 1, राइट। तो इधर से आप देखो ये कट हो गया, तो अभी इंटीग्रेशन हमें करना है dt बाई t² प्लस 1। तो ये log 2 इधर चला गया आपका, तो इंटीग्रेशन करेंगे dt बाई t² प्लस 1। तो 1 प्लस x² का 10 इनवर्स होता है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं। सो दिस इज 10 इनवर्स t। तो t के बदले हम क्या लिए थे, 2 टू द पावर x लिए थे। सो ये आपका वैल्यू हो गया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट दिस इज log 2। सो करेक्ट ऑप्शन प्लस c। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन c, दैट इज ऑप्शन c, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 1 माइनस ये ग्रेटेस्ट फंक्शन दे दिया, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो मेरा ये -1 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस। अभी इधर देखो जब इसका वैल्यू -1 0 के बीच में होता है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू -x होता है। तो 1 माइनस -x ये 1 प्लस x dx हो जाएगा, प्लस जब मैं इसको 0 to 1 लेता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस x dx हो जाएगा। अब हमने ये चीज पढ़ा हुआ है, जब ऐसे कोई फंक्शंस आते हैं सो इसको हम ट्वाइस करके 0 to 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइदर ये ट्वाइस ऑफ 0 to 1 करके 1 प्लस x dx कर दो, या फिर इसको ट्वाइस ऑफ 0 -1 to 0 करके 1 प्लस x ही लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस x आप किस में है, 2 0 -1 to 0, ये कितना हो गया 1 प्लस x dx हो गया, राइट। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो इसीलिए हम इसको बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसमें देखो ये जैसे कि इक्वेशन दिया है, इसको आपको पता है दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो इसमें अगर ऐसे दिया है तो सेंटर आपका ओरिजिन पे है और इसका जो रेडियस वैल्यू है ये 3 है। तो अगर y का वैल्यू आप इधर से इधर तक 3 है, मतलब ये जो लिमिट्स है y इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, तो मैं बता सकता हूँ कि y का जो वैल्यू है ये 1 to 3 के बीच में है, 1 and 3 के बीच में, और ये कंप्लीट है। तो इसलिए हम विथ रेस्पेक्ट टू y इसको कर लेंगे। तो अभी y का वैल्यू हम इधर से निकाल लेंगे। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9,
तो मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये 1 2 3 वेरी होगा और 9 माइनस एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। अदरवाइज ये x का जो इधर से वैल्यू जा रहा है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। तो अभी आप अगर इसका ऑप्शंस देख लोगे, ठीक है, इसका ऑप्शंस देख लोगे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी यार 1 2 3 1 2 3 इज A and B ऑप्शन। सो 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और 9 माइनस वाई स्क्वायर डी आई, राइट। सो दिस इज ऑलमोस्ट गिवन, that is twice of this because left side is also there, right side, so 1 2 3, so we can write this one as B option. B option will be the correct option, right। next में आ जाओ, next part में क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें अभी क्या बोल रहा है, ये देखो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है आपको पता है, जैसे dy बाई dx दिया है तो वो इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा y बाई एक्स में। तो अगर आप देखो y बाई एक्स में अगर इसको लैम्बडा x लैम्बडा y करके लेते हो 3 लैम्बडा x 3 लैम्बडा y, तो y बाई एक्स में फॉर्मेट में ये नहीं आ रहा है। अगर इसको देखते हो तो देखो log y log x को हम इधर log y बाई एक्स में दिखा सकते हैं, तो ये आपका होमोजेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जैसे e टू द पावर y बाई एक्स दिया है तो इसको 1 के बदले मैं y बाई एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ, तो इसीलिए ये भी हमारा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जो ये बोला है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर अगर x में कॉमन लेता हूँ तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये y बाई एक्स में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, so the correct option will be your D option. What will be the correct option? This will be D option. D option will be your correct option, right? Next आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, जो दिया हुआ है कि स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले हम देखते हैं, ये देखो दो इनइक्वालिटी के बारे में बोला है, तो हमने ट्राइंगल का अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, हमें पता है जो सम ऑफ टू साइड्स होता है, सम ऑफ टू साइड्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड होता है। तो जो थर्ड साइड होता है, अगर कोई भी मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, कोई भी ट्राइंगल, सपोज मैं इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, तो ये अगर ऐसे करके ऐसे जाता है तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये हो जाता है हमारा a प्लस बी, राइट। तो इधर अगर आप ऐसे देखते हो, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी होगा, राइट। तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है। बट अगर हम ये चीज देखते हैं a डॉट बी में, तो a डॉट बी हमारा क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा, और कोई भी ट्राइंगल बन रहा है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो 100% ये जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से कम का मतलब ये इधर आपके डिवाइड होंगे, ठीक है, और 1 से तो ज्यादा होता नहीं, तो ये 100% आपका कम होगा, ये 100% आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी 198 है, तो अभी देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a डॉट a कितना होता है, a स्क्वायर होता है, प्लस b डॉट a, ठीक है। फिर इसको अगर हम करते हैं b डॉट a, फिर इसको लाते हैं तो a ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a डॉट b हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 198। तो अभी देखो मुझे a इज इक्वल टू 10b दिया है, तो मैं a के बदले 10b पुट कर दूं, ठीक है, a के बदले में 10b पुट कर दूं, तो ये 100b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है तो ये कट हो जाएगा, तो 100b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 198।
तो इसमें 99 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 198. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका डिवाइड बाय 99 तो 2 हो जाएगा. सो बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ √2 हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन. नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में L1 M1 ये सारे डायरेक्शन का साइंस आपको दिया हुआ है. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो अगर एक्यूट एंगल होता है, एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड होता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन. राइट. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर विच L1. तो देखो हमें पता है अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो इनका जो रेशियो होते हैं A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ये बराबर होगा. तो A1 बाई A2 सो दैट इज 12 बाई 4 इक्वल्स टू -3 बाई Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 बाई -P. तो अभी पूछा है Q का वैल्यू. तो Q का वैल्यू इधर अगर हम करते हैं तो Q इधर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाए तो -1. सो Q का वैल्यू आपका -1 मिल गया. तो Q का वैल्यू -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो दैट इज सी ऑप्शन. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 18 पे. तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दिया हुआ है? इसमें देखो आपको PPF दिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपका जो E इंटरसेक्शन F होता है वो 0 होता है, और जो PEF कंडीशनल होता है वो PE और PF के बराबर होता है. PF के बराबर होता है. तो ये आइडेंटिटी अगर आप यूज कर लोगे तो पहले आपको PE यूनियन F का जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, E यूनियन F, ये हमारा PE प्लस PF माइनस ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F. तो इसमें अगर हम पुट करते हैं सो हाफ इज इक्वल टू P का वैल्यू 3/10 प्लस ये PF, ठीक है, और ये माइनस ये 0 है. तो PF का वैल्यू आपको मिल जाएगा. कितना मिलेगा PF का वैल्यू? सो PF का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10. सो दैट इज 5 - 3, सो दैट इज 2/10. तो ये 1/5 आपको मिल गया. ठीक है. अब ये इसने पूछा है PEF और PFE जो है इनका वैल्यू आप निकालो. ठीक है. तो ये दोनों का जो वैल्यू आप इसको वो करके मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे. सो फाइनली विल बी गेटिंग द वैल्यू एज 1/70. व्हाट इज दैट? 1/70. राइट. तो ये आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या बता रहा है? ये देखो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है. तो पहले देखो जैसे dy/dx है, e⁻x + y का मतलब क्या है? e⁻x × e⁻y. तो ये सेपरेबल है. सेपरेबल मतलब dy e⁻y को उधर ले जाऊंगा तो e⁻−y हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो e⁻x dx हो जाएगा. ठीक है. तो जब इनको आप डिफरेंशिएट करते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर भी सकते हो, तो इसमें आ जाएगा e⁻−y दैट इज माइनस e⁻−y, और इधर जो आ जाएगा आपका e⁻x ही आएगा, और कोई भी ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो e⁻−y करके तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो अगर मैं देखूं सो द रीजनिंग है वो करेक्ट है, बट इसमें अगर मैं देखता हूँ e⁻x और e⁻−y ये -2 होता है. तो -2 अभी देखो ये जो कॉन्स्टेंट्स है, e का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जैसे e का वैल्यू मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, सपोज ये -2 ले लूँ, तो e⁻1/e² होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जो c का वैल्यू होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बट इधर ये -2 दिया है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब हम बता सकते हैं कि जो असर्शन है ये आपका फॉल्स है, और जो रीजनिंग है ये ट्रू है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर दिस केस इज योर दैट इज डी. द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 19 द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन.
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बता रहा है कि द वेक्टर्स a एंड 2a वेयर दीस आर कोलिनियर। ये करेक्ट है, बिकॉज जो a वेक्टर होगा अगर -2a वो इधर है तो ये कोलिनियर है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने से ये -2a² हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ये 0 होगा, बट ये 0 कैसे हो सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? ये 0 नहीं हो पाएगा। 0 होगा कब? ओनली वन ऑप्शन दैट a इज 0। सो ये जब नॉल वेक्टर होगा तभी जाके 0 हो पाएगा। सो ऐसे ही इसने बोला नहीं है, सो रीजनिंग इज योर फॉल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। सो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे करके आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट विशेस, अच्छे मार्क्स लाओ। सेक्शन बी और सेक्शन सी बाकी जो रहा वो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।